Episode number 3339. Title: Who will attack वीर? वीर को रिसर्च लैब से भागते देख अनिका रहेजा ने उसका पीछा करने की योजना नहीं बनाई। उसने अपनी हथेली खोली और एक टूटी हुई सुई पकड़ ली। सुई में मौजूद पदार्थ से अनिका रहेजा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्रयोगशाला से निकलते ही वीर सीधा जीरो के पास गया। उसने सोचा, उत्तेजना जगाना आसान है, मुझे बस जीरो से कहना चाहिए कि वह मुझ पर कुछ वार करे। जब वीर को जीरो मिली तो वह और होली एंजल शेफ ड्रैगन लेडी से खाना बनाना सीख रही थी। दोनों बहुत गंभीर लग रही थी। वीर को यह नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा। जब भी वह कभी कभार वापस आता तो हमेशा जीरो और होली एंजल ही उसकी देखभाल करती थी। ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। जब तीनों लड़कियों ने वीर को देखा तो ड्रैगन लेडी शेफ ने उसे बुलाया। वीर ने जीरो से बात की और उसे समझाया कि वह वहां क्यों आया था। ड्रैगन लेडी ने कहा, तुम्हें इसके लिए जीरो को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस मुझे ढूंढना था। मैं लोगों को मारने में माहिर हूँ। वीर ने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने सोचा, मैं बस यही चाहता हूँ कि जीरो मुझे थोड़ा सा घायल करे, मुझे मरना नहीं है। ड्रैगन लेडी वीर को ट्रेनिंग यार्ड में ले जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। खाना बनाना ड्रैगन लेडी का दूसरा सबसे पसंदीदा काम था। उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने शिकार को पकड़ना। वीर एक बेहतरीन शिकार साबित हो सकता था। जब वीर ने ट्रेनिंग यार्ड में प्रवेश किया तो समर प्रताप, कबीर मदान, अवनी शेरगिल, क्वीन ओबरॉय और वरदान सिंह राठौर सभी पहले से ही वहां मौजूद थे। वहीं समर प्रताप और वरदान सिंह राठौर लड़ाई के बीच में थे। समर प्रताप की ताकत निश्चित रूप से रक्षात्मक थी, जबकि वरदान सिंह राठौर पूरी तरह से आक्रामक था। जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लड़ रहे थे, ये देखना बेहद रोमांचक था। वीर ने देखा कि उनकी शक्तियां छिपी हुई थी और पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रही थी। वह जानता था कि उन्होंने पहले ही दुनिया को तोड़ दिया है। वीर को आते देख वरदान सिंह राठौर और समर प्रताप रुक गए। वही ड्रैगन लेडी ने बताया कि क्या हो रहा है और वह चाहती है कि वरदान सिंह राठौर और समर प्रताप उसे ट्रेनिंग ग्राउंड दे दें। वरदान सिंह राठौर की आंखें चमक उठी। उसने वीर से पूछा, क्या तुम मार खाना चाहते हो? अगर यही चाहते हो तो मुझसे आकर क्यों नहीं पूछा? मैं लोगों को मारने में माहिर हूँ। कबीर मदान ने आकर कहा, मुझे ही यह करना चाहिए। तुम्हारे हुनर बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर तुमने भाई वीर को मार डाला तो बहुत बुरा होगा। हाल ही में मैं चाकू चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं अपने चाकू को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मरोगे नहीं। तुम घायल जरूर होगे, लेकिन विकलांग नहीं होगे। अवनी शेरगिल और क्वीन ओबरॉय की आंखें भी चमकती देखकर वीर बहुत उदास हो गया। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे तो बस कुछ वार चाहिए थे और ये मुझे मारना चाहते हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम सब पीछे से कतार में खड़े हो। मैं उसे यहाँ लाई हूँ, मुझे ही पहला झटका मिलना चाहिए। ड्रैगन लेडी ने वरदान सिंह राठौर और कबीर मदान को धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह चिल्ला रही थी। वीर यह सुनकर उदास हो गया। चूंकि वह वहां था, इसलिए वह वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह ट्रेनिंग यार्ड में चला गया। वरदान सिंह राठौर और कबीर मदान बाहर से देख रहे थे। उन्होंने वीर को ड्रैगन लेडी के पास जाते देखा। ड्रैगन लेडी वीर को देखकर मुस्कुराए। उसने हवा से कोई चीज उठाई जो चाकू जैसी लग रही थी और उसके हाथों में एक शक्ति प्रकट हुई। उसने वीर से कहा, बताओ, मुझे तुम्हें कहाँ काटना चाहिए? जहाँ भी, बस मेरे हाथ पर कुछ बार काट दो। ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा निशान भी काफी है। ये बोलते ही वीर ने ड्रैगन लेडी की उपस्थिति को फूटते देखा, मानो वह उसकी आंत फाड़कर उसकी जिंदा खाल उधेड़ देना चाहती हो। उसे तुरंत ठंडा पसीना आ गया।
ठीक है, मैं पहले तुम्हारा कंधा काटूंगी। ड्रैगन लेडी के ऐसा कहने के बाद उसका कटलरी चाकू वीर की बांह की ओर बढ़ गया। इतने लंबे समय में ड्रैगन लेडी के चाकू चलाने के कौशल निखर गए थे। उसके उत्थान की सबसे खास बात यह थी कि अब वह दुनिया को तोड़ सकती थी। उसकी शक्तियां और गति बढ़ गई थी। जब वह नीचे वार करती थी तो उसकी गति इतनी तेज होती थी कि चाकू का आकार भी नजर नहीं आता था। हालांकि वीर चाकू के निशान का पता लगा सकता था, फिर भी वह चौंक गया। ड्रैगन लेडी बहुत ताकतवर थी। वह सिर्फ उसके हाथ पर निशान ही नहीं छोड़ने वाली थी, वह जो कर रही थी वह एक बड़ा सा घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका हाथ ही काट डालेगी। अगर ये पहले होता तो वीर को ऐसे हमले की परवाह। वीर आने वाली शक्ति को महसूस या भांप नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो इस हमले से बच पाएगा या नहीं। वीर आगे बढ़ा। वह अपनी सोच से भी ज्यादा तेज चला। उसने ड्रैगन लेडी के चाकू को चकमा दिया जो उसके कपड़ों के बहुत पास आ गया था। वीर को चाकू से बचते देख ड्रैगन लेडी ने फिर से वार किया। वीर की चाल में जरा भी ताकत नहीं थी। उसकी गति उतनी तेज नहीं लग रही थी, लेकिन वह उसके सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। ड्रैगन लेडी का कटलरी चाकू ठंडा और चमकदार था। ऊपर से नीचे तक वह वीर की आस्तीन को छू भी नहीं पाई। रुको! ड्रैगन लेडी जल्दी में लग रही थी। उसके बाएं हाथ में एक कांटा था। वह उससे वीर को छेदने की कोशिश कर रही थी। वह वीर को हवा में उछाल देना चाहती थी। वीर का शरीर कांटे से जमा नहीं था। वह अब भी उसे आसानी से चकमा दे पा रहा था। ड्रैगन लेडी का कांटा वीर के शरीर पर कुछ भी असर नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन लेडी ने दांत पीस लिए। उसकी आवाज में एक पुरानी गर्जना थी। उसकी पीठ के पीछे कई हथियार दिखाई दिए। उसके पास प्राचीन काल में हथियारों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि शिकार के लिए किया जाता था। सैनिकों को खाने की ही जरूरत होती थी। ड्रैगन लेडी ने वीर पर हमला करने के लिए हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके हाथों में मौजूद हथियार रहस्यमय थे। उसके कौशल बेहद अजीब और क्रूर थे। हर हथियार की अपनी खास और अनोखी शक्तियां थीं। चाहे ड्रैगन लेडी का कौशल कितना भी प्रचंड हो और चाहे वह कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, वह वीर को परास्त करने में असमर्थ थी। वीर का शरीर मानो तूफान सा था, हमला करता और भागता हुआ। वह हमेशा ड्रैगन लेडी की कोशिशों से बचने के लिए बस इतना ही कर पाता था। वीर को भी यह अजीब लगा। उसे अब यह एहसास ही नहीं रहता था कि वह कब या कैसे शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी जब भी उसे जरूरत होती, उसके पास जरूरी शक्ति और गति होती। हर बार यह सटीक मात्रा में होती थी। यह एहसास बेहद अजीब था। हालांकि वीर को इस बारे में और वह किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, इस बारे में यकीन नहीं था। फिर भी उसे एक बात पक्की तौर पर पता थी, उसका शरीर खराब नहीं हुआ था। उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति थी, बस उसे उसका अस्तित्व महसूस नहीं हो रहा था। मुझे इजाजत दे। ड्रैगन लेडी को अपनी सारी तरकीबें आजमाते हुए और फिर भी वीर को चोट पहुंचाने में नाकाम होते देख वरदान सिंह राठौर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस गया। उसके हाथ में एक चाकू था, लेकिन उसने उसे निकाला नहीं। हर कदम के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वह तेजी से वीर के पास गया और ठंडे स्वर में बोला, मेरी ब्रेक वाल्व शक्तियां पूरी गति पर आधारित हैं। जब मेरा चाकू निकाला जाता है तो लोग मर जाते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ड्रैगन लेडी एक कोने में पीछे हट गई। वरदान सिंह राठौर वीर की ओर ऐसे बड़ा मानो वह कोई समुद्र हो जिसमें भयानक लहरें उठ रही हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही पल वरदान सिंह राठौर का चाकू म्यान से बाहर आ गया। वही समर प्रताप और बाकियों को लगा कि चाकू की हवा बहुत दमघोंटू थी, मानो किसी अदृश्य चाकू ने अभी अभी उनका गला रेत दिया हो, लेकिन उन्होंने चाकू की रोशनी नहीं देखी। लोग हैरान थे।
वरदान सिंह राठौर का चाकू बहुत तेज था और वे उस आदमी को देखकर ही महसूस कर सकते थे कि चाकू उनका गला काट रहा है। वे वीर की स्थिति से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वे यह नहीं बता सकते थे कि वह चाकू रोक पाएगा या नहीं। वीर ने चाकू को रोकने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसका शरीर बस हवा की तरह जो दिख रहा था उसके पीछे चल रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वरदान सिंह राठौर का चाकू तेजी से आ रहा था, लेकिन वह अपने निशाने से चूक गया। इससे वरदान सिंह राठौर भी चौंक गया। सदमा कम होने के बाद वरदान सिंह राठौर के हाथ बार बार चाकू के वार से बेकाबू हो रहे थे। चाकू का हर वार पिछले वार से तेज था। वार इतने तेज थे कि हवा का रंग भी बदल रहा था, मानो अनगिनत हवा के ब्लेड नाच रहे हों। फिर भी एक भी वीर के कपड़ों की आस्तीन को नहीं हिला सका।